अपने में ठहर जाओ। ठहरने के बाद अपने आप को बांट दो, हो गया जीवन का लक्ष्य पूरा। अपने आप को बांट देने का क्या अर्थ है? अपने आप को दे दो, इस दुनिया को बांट दो अपने आप को। परमार्थ में आ जाओ, परोपकार में आ जाओ। आपके विचार ऐसे हो जाओ जो सबके हित में हो, आपके भाव ऐसे हो जाएं जो सबके हित में हो, आपके कर्म ऐसे हो जाएं जो सबके हित में हो। आप सब पूरे के पूरे ऐसे हो जाओ तो तुम पूरे संसार के लिए पैदा हुए हो, अपने लिए पैदा नहीं हुए हो। ये दे देना है संसार को। पहले अपने आप को निर्मल कर लो, उसको प्रकट कर लो, अपने आप में ठहर जाओ। ठहर जाए तो अपने आप को संसार को दे दो। ये गति बहुत दूर की बात है। अभी तो हम स्वार्थ में उलझे हैं, अभी तो मान सम्मान में उलझे हैं, अभी तो अहंकार में उलझे हैं, अभी तो इकाई रूप में उलझे हैं, अभी तो व्यक्ति रूप में उलझे हैं, अभी तो अंधेरे में हम घुले मिले हैं। इसे पार जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारी क्या अवस्था, हमें क्या कर लेना चाहिए। तो ये आत्म योग की बातें ही बता रहा हूँ मैं, सत्संग की बातें ही बता रहा हूँ, नॉर्मल रूप से ही बताता हूँ। है तो थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि आपकी समझ में ना आए। धीरे धीरे सारी बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी पेचीदगी कोई संस्कृत कोई अंग्रेजी तो मैं बोल नहीं रहा, सिद्ध हिंदी भाषा है। तो आत्म योग के बारे में आपको ये बता रहा हूँ, तो इसको आपने समझ लेना चाहिए। आपका रास्ता आत्म योग का है, खुद से योग का है, और किसी चीज से योग का कतई नहीं। जो अपने को छोड़ के किसी अन्य चीज से योग करता है, जोड़ करता है, उसको आत्मज्ञान कभी नहीं हो सकता, उसको सत्य कभी मिल ही नहीं सकता। ये गारंटी है, पक्की बात है। क्योंकि बोध तभी होता है जब किसी चीज से हमारी दूरी ना रहे, और ऐसी चीज आप ही हो। अपने आप से आपकी कोई दूरी नहीं है। आप सीधे अपने से जुड़ सकते हो, सीधा अपना बोध कर सकते हो। आपका सीधा बोध परमात्मा का सीधा बोध है। मैंने थोड़ी सी देर पहले एक बात बताई थी कि परमात्मा एक है और रास्ता भी एक है। ऐसा नहीं है कि तुम भूतों को पूजते हुए परमात्मा के पास चले जाओगे, पितर को पूजते हुए परमात्मा के पास चले जाओगे, देवी को पूजते हुए परमात्मा के पास चले जाओगे, देवता को पूजते हुए परमात्मा के पास चले जाओगे, ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव जी को पूजते हुए परमात्मा के पास चले जाओगे। ये आपसे दूर हैं, आपके निकट केवल अपना आपा है। आप पे से जुड़ोगे तो परमात्मा से जुड़ोगे, नहीं तो नहीं जुड़ सकते। जो दूर है वो दूर है। दूर दूर वे दूर दूर की बात तुझे बहुत सुझाव है। हाजिर है हजूर साहेब काहे खाक मुख लावे। दूर दूर वे जो दूर, जिसने दूर की बात सुहाव है। हाजिर है हजूर साहेब और खाक मुख काहे लावे। जब हाजिर है हजूर साहेब, खाक मुख क्यों लाते हो तुम? राख मुख क्यों लाते हो तुम? असार में क्यों जाते हो तुम? नैना के अंदर है तब बाहर नैना क्यों खोलते हो? जुड़ के तो देखो, एक बार बलिदान तो करके देखो अपना। सब कुछ छोड़ के तो देखो, सीधे अपने आप में आकर के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम हो क्या। लेकिन ये हिम्मत नहीं होती। संसार की चीजें भी तो कमानी है, धन दौलत भी कमाना है, मान सम्मान भी कमाना है, प्रतिष्ठा भी कमानी है, पद भी पाना है। संसार में न जाने क्या क्या है, उसकी दौड़ में लगे रहियो और अपने आप को भूल जाइयो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी दौड़ में ना लगो, मैं ये कह रहा हूं कि राइट रिलेशन। सारे आत्म योग का मतलब ये है कि राइट रिलेशन। राइट रिलेशन का मतलब ठीक संबंध। पैसा है आपके पास, उसे ठीक संबंध बना लो, पैसे से गलत संबंध ना बनाओ। शरीर है आपके पास, इसे ठीक संबंध बना लो, इसका मिसयूज ना करो, पैसे का मिसयूज ना करो, उसका यूज करो, ठीक से सदुपयोग करो। समय है आपके पास, सदुपयोग करो, उसको ठीक से बरतो। जो कुछ भी आपके पास आपके लिए जीने के लिए, जीवन के लिए जो कुछ आपका आधार है, उसे ठीक रिलेशन कर लो, बस उसको छोड़ना नहीं है। उसे साथ हम केवल हमने डायरेक्ट संबंध बनाना है उससे, और उससे हमें जो है ऐसा नहीं करना कि हम उसको मिसयूज कर लें, गलत प्रयोग कर लें। अंदर तुम्हारे आत्मा है, उससे भी संबंध कर लो। शरीर से ठीक संबंध गांठ लिया है, धन दौलत से ठीक संबंध गांठ लिया है, बाहर संसार से जो चीजें जरूरती हैं तुम्हारे लिए उनसे ठीक संबंध गांठ लिया है, तो अपनी आत्मा से भी ठीक संबंध गांठ लो। बस फर्क यही आता है कि आत्मा से कोई संबंध नहीं रखते, सारा संबंध बाहर जोड़ लेते हो, ये आपकी गति बुरी हो जाएगी।
आत्मा से भी संबंध जोड़ लो, ये आपका ठीक संबंध हो जाएगा। ठीक संबंध का क्या अर्थ? किसी के पास 100 रुपये हैं, अगर वो 100 रुपये का सामान घर में ले आता है, सब्जी ले आए, फल ले आए, कोई ज़रूरत की चीज़ ले आए, तो 100 रुपये का ठीक यूज हो गया, उसका गलत यूज नहीं हुआ। इस अवस्था में रुपया खराब नहीं है, क्योंकि उसे तुम चीज़ ले आए अपनी जो ज़रूरत है तुम्हारी। लेकिन उसी 100 रुपये से आप बोतल खरीद लोगे तो घर में साग आएगा ना, सब्जी आएगा ना, कुछ नहीं आएगा। बच्चे भूखे मरेंगे ना, पढ़ सकेंगे, कुछ नहीं होगा। घर वाली छोड़ के पीहर जा बैठेगी, बच्चे इधर उधर गलियों में फिरेंगे। ये 100 रुपये का मिसयूज हो गया, 100 रुपये से गलत संबंध हो गया। अगर 100 रुपये की आप शराब ले आए, 100 रुपये अगर मीठ ले आए, 100 रुपये में कहीं ठेके में चले गए, कहीं और कुछ कर लिया, ये गलत संबंध हो गया धन दौलत से। धन दौलत से अपना ठीक संबंध करना है तो उसका ठीक यूज करो, जहाँ जरूरत हो उसको वहाँ ठीक करो, ठीक नीति से उसको कमाओ, बेईमानी से ना कमाओ, किसी का शोषण ना करो, किसी को दुख देगा उसको ना कमाओ। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं, समझने की हैं, ये सारी सत्संग की बातें हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं छोड़ना, कुछ नहीं पकड़ना, सब कुछ आपके पास है। केवल आपने एक राइट रिलेशन कर लेना है, सीधा संबंध ठीक कर लेना है। ये लाइट है, ये चला रही है पंखे, आपको हवा मिल रही है, क्यों मिल रही है? आपका संबंध इस लाइट से ठीक है, इसलिए आपने बटन से इनको चला लिया है, बटन दबाया है। अगर आप बटन को ना दबा करके सीधा तार को उंगली लगा के तुम पंखा चलाना चाहोगे तो मर जाओगे। ये लाइट से गलत संबंध है, अगर सीधा तार का हाथ लगाओगे। ये इससे बिजली से सीधा संबंध है आपका, सदुपयोग अगर बटन से चलाओगे ठीक है, अगर उसको हाथ लगाओगे डायरेक्ट तो गलत है। बस यही मैं कह रहा हूँ, और कुछ नहीं करना। आपने अपने आत्मा से, अपने शरीर से, अपने धन दौलत से, अपने यारे से, अपने प्यारे से, अपने बच्चों से, अपने घर बार से ठीक रिलेशन स्थापित कर लो। प्रेम का रिलेशन, प्यार का रिलेशन, एकपन का रिलेशन, इनके साथ संबंध करके आप भजन करके तो देखो कैसे खिल जाओगे। अपना बदलाव कर लो, बदलाव तो करना ही होगा। तो आत्म योग के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने समझा दिया, अब थोड़ी दूसरी तरह से देखता हूँ कि और अच्छी तरह से समझ जाओ। एक बार की बात है, इब्राहिम एक संत हुआ है। आत्मयोग का क्या अर्थ है? इब्राहिम एक संत हुआ है जिसने यहूदी धर्म की स्थापना की। तो परमात्मा की भक्ति किया करता था इब्राहिम महात्मा जो था। तो परमात्मा ने जिसकी वो भक्ति करता था, वो परमात्मा तो नहीं था, कोई देवी देवता होगा, कोई अंश ईश्वर होगा, कोई अलौकिक ईश्वर होगा। उसने उसको आकाशवाणी कर दी। ऐसा कोई परमात्मा नहीं है केवल एकांत में है। परमात्मा सभी जगह है, सभी जगह चेतनता है, सभी जगह चेतनता का नाम परमात्मा है। तो ऊपर से आवाज आ गई कि इब्राहिम, मैं जब खुश होऊंगा जब तुम अपनी कोई प्यारी से प्यारी चीज बलिदान करेगा। मैं जब खुश होऊंगा तेरी भक्ति से, जब तुम अपनी प्यारी से प्यारी कोई चीज का बलिदान करे, उसकी बलि चढ़ावे, तो मैं खुश हो जाऊं। तो उसने उसकी आवाज को सुन लिया और पालन करना शुरू कर दिया। बाहर की आवाज है तो ऐसा ही होगा, अंदर की आवाज कौन सुनता है? बाहर की आवाज सुनोगे तो ऐसा ही अनर्थ होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हे परमात्मा, मैं अपनी प्यारी से प्यारी चीज आप पर चढ़ाऊंगा ताकि आप खुश हो जाओ। तो उसने क्या किया? अपना सारा धन दौलत चढ़ा दिया, त्याग दिया। ऊंट थे और थे, पशु थे, सभी जो उनको बलि चढ़ा दिया, उनको मार मार के चढ़ा दिया उसके ऊपर। जैसे बलि नहीं चढ़ाते हैं भेड़ बकरियों की, उनको भी चढ़ा दिया। लेकिन परमात्मा खुश ना होया। परमात्मा ने फिर आवाज दी कि मैं इस तरह से खुश नहीं होऊंगा, जो तेरी प्यारी से प्यारी चीज है वो तो तेरे पास है, मैं वही चाहता हूँ। कहने लगा वो प्यारी से प्यारी चीज कौन सी है आप बता दो, मैं चढ़ा दूंगा। कहने लगा आपका बच्चा है, आप ये बच्चा अगर मेरे पे बलि चढ़ा दें तो मैं खुश हो जाऊं। अब देखो स्वार्थ में क्या होता है। ये बाहर की आवाज पालन करने से होता क्या है?
अब बच्चे की बलि मांग रहा है उसका देवता, उसका परमात्मा, क्या वो परमात्मा हो सकता है? इसलिए कहता हूँ दूर को छोड़ दो, आप वैसे ही कर्म करवा लेंगे आपसे, जाने अनजाने सब ऐसा ही करवा लेंगे। तो उसने क्या किया, जो अपने बच्चे को बलि चढ़ाने के लिए अपना कटार ले आया कि इसको कल मैं बलि चढ़ा दूंगा, इसकी गर्दन काट दूंगा। बच्चा ले आया तो ला करके क्या किया, उसने कटार उठाई अपने बच्चे की तरफ, लेकिन अंदर की आत्मा ने मना कर दिया कि क्या अनर्थ कर रहा है तुम। ऊंट काटता है तो मना नहीं कर रही आत्मा, और कुछ काटता है जीव जंतु तो मना नहीं कर रही आत्मा, धन दौलत छोड़ रहा है तो मना नहीं कर रही आत्मा। अब अपने निजी को काटता तो आत्मा मना कर रही है उसकी कि नहीं, काटना ठीक नहीं है। वो मना तो वहां भी करना चाहिए था, कि ऊंट को काटता है तो मना तो वहां भी करना चाहिए था। लेकिन ये निकटपणे में ज्यादा जो अन्याय करते हैं लोग, जब निकटपना हो तो भूल जाते हैं न्याय अन्याय को। तो उसने क्या किया कि वो कटार उससे चली नहीं, कटार नहीं चले तो कैसे काटूं, देखते हुए गर्दन कटेगी, खून बहेगा, कैसे काटूं मैं अपने हाथ से पाले हुए बच्चे को। तो उन्हें क्या किया, अपनी आंखों को पट्टी बांध ली, अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली उसने, पट्टी बांध करके कटार चला दी। तो चला दी तो क्या हुआ, ऊपर से परमात्मा ने अपनी माया बदल दी, वो बच्चा तो दिया हटा और वहां एक बकरा खड़ा कर दिया, वो बकरा काटा गया बच्चे के स्थान पर। ये हेरा फेरी ऐसी ऐसी चीजें चलती हैं जो धर्मों में स्थापित हैं। जो लोग धर्मों को मानते हैं उनके धर्मों में ऐसी चीज है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे मुसलमान धर्म है, चाहे ईसाई धर्म है, कोई भी धर्म है, ऐसी चीजें चलती हैं उनके अंदर। तो यहाँ मेरा विशेष पॉइंट क्या है, विशेष पॉइंट ये है कि वो बच्चे को काटना चाहता है और उसकी अंतरात्मा मना करती है। अगर वो अपनी आत्मा की सुनेगा, आत्मा उसको देख रही है, तो वो बच्चे को नहीं काट सकता। तो उसने क्या किया, अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी कि ये ना दिखे बच्चा, इसको काटूं तो ये बच्चा ना दिखे। ये पट्टी कहाँ बंध गई है, ये आंखों पर नहीं है, ये उसकी जो अंतर आत्मा की आंख है उस पर बंध गई है ये। अब उसको मना कर दिया है एक तरह से, उसकी आंखों पर पट्टी बांधना अर्थ है कि उसने अपनी आत्मा की आंखों पर ही पट्टी बांध दी, यानी कि उसने अपनी आत्मा की अंतर आवाज नहीं सुनी, उसने आत्म योग नहीं किया, आंखों में पट्टी बांध के आत्मा की आवाज को अनदेखा करके उसको काट दिया।